मैं जानती हूं कि महाराष्ट्र में आपकी बहुत रुचि है, तो चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। पब्लिक डिमांड भी थी क्योंकि सभा नकवी जी ने भी महाराष्ट्र की बात की, तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र में। हमने सबसे पहले पूछा मराठा आंदोलन के खत्म होने से चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब ये सवाल जब पूछा तो यहाँ 42% लोग कहते हैं बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा, कुछ हद तक फायदा पड़ेगा 34%, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी 18%, नुकसान होगा 6%। 42% लोग समझते हैं कि ये खत्म हो गया जो प्रदर्शन, उससे फायदा होगा एनडीए को। एनसीपी अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने से कितना प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा 28%, कुछ हद तक 32%, यानी 60% लोग मानते हैं कि फायदा है एनडीए को। 18% कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, 22% नुकसान होगा, यानी कि 60% लोग मानते हैं कि फायदा। और अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, 48 में से 39 सीट्स एनडीए को और महाविकास आघाड़ी को 9 सीटें, अन्य को 0। 39 सीट्स एनडीए को और 9 सीटें महाविकास आघाड़ी को। अब तहसीन पूनावाला जी, अब मुझे ये बता दीजिए फायदा या नुकसान, किसकी रणनीति सही, किसकी रणनीति गलत। नाविका जी, महाराष्ट्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, ये जो आंकड़े में बड़ा इनका सम्मान करता हूँ 39 और 9 जो आपने दिए, लेकिन इसको आप रिवर्स कर दो, ये इंडिया अलायंस को 39 सीट्स मिलेगी, भाजपा और उनके अलायंस को 9 भाई साहब, वंदे भारत में तो उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए हैं। एक सेकंड नाविका जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ठाकरे जी बैठे हैं और वो जो 9 से 39 का पूरा जो राज है वो यहीं खुलता है। क्यों हर्षवर्धन जी आप हंस रहे हैं? नाविका जी, मेरी बात थोड़ा समाप्त होने दीजिए, आप बीच में रोक देती है, थोड़ा सा मेरी बात आने दीजिए। ये बात ठीक है, उद्धव ठाकरे जी इस वक्त महाराष्ट्र में जो सिंपैथी है वो कांग्रेस के लिए, उद्धव ठाकरे जी कहीं नहीं जाएंगे, वे भी जानते हैं। बट अगर किसी कारण कोई भी दल, चाहे वो 12 अप्रैल को, चाहे बाद में हो, चाहे वंदे भारत में जाए, चाहे वो किसी स्पेशल जहाज में जाए, वो जाता है, महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। इस चीज को आप नोट कीजिए। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ। और सपने देखने पर कोई जीएसटी नहीं लगता, ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। और अब देखिए, क्योंकि आप जब तक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बाकी है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी के आंकड़े पे आ गई है। 284 458 सीटों में से 284 पर आ चुकी है। कहां पहुंचेगी, वंदे भारत से या राफेल से, हमें पता नहीं। पर नलिन कोहली जी, आप कुछ कह रहे हैं तहसीन को। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तहसीन भाई ने बहुत जोश के साथ कहा कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होने वाली है महाराष्ट्र में। तो अब तहसीन जी थोड़ी देर पहले सबको ये आप बेसिकली कह रहे थे कि मोदी जी अब क्यों गठबंधन लाना चाहते हैं जब मैं अकेला भारी हूं। तो जब कांग्रेस को, आप ही के लॉजिक से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को अब पूर्ण बहुमत मिलने वाला है या बिल्कुल नंबर 1 पे होगी, तो आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, आप तो नंबर 1 पहुंच ही रहे हैं। आप ही का लॉजिक है ना ये। मैं इसका जवाब दे देता हूं नाविका जी, 10 सेकंड अगर दे दे। कांग्रेस गीता में विश्वास करती है और वहां पर लिखा गया है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो राहुल जी कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं करे। फल की चिंता के लिए जो बैठे पार्लियामेंट के अंदर बिना कोई कर्म करे और व्हाइट पेपर निकाल रहे, उनको नुकसान होगा। कर्म हमारे राहुल जी कर रहे हैं, बिल्कुल गीता के रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, इस बात पर तो मैं एक राउंड अप लेना। रामकृपाल जी, कांग्रेस गीता पर विश्वास करती है, शायद रामायण पर नहीं करती थी, क्योंकि राम मंदिर तो गई नहीं, पर गीता पे विश्वास करती है। तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, अब इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। नहीं नाविका जी, एक बात मैं कहूंगा, जो शोभा जी ने एक बात कही थी। देखिए मैं जहां भी जा रहा हूं देख रहा हूं कि लोग कांग्रेस को ऐसे है जैसे वो फुटबॉल बना लिया हो कि सारी गलती कांग्रेस की है। एक बात मैं कहता हूं, जो शोभा जी ने कहा, कर्नाटक के चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को लगा कि इस देश में बाबरी विध्वंस के बाद जो माइनॉरिटी वोट चला गया था कांग्रेस को छोड़ करके, वापस लौटा है। और ये तेलंगाना में भी दिखाई दिया। तो कांग्रेस अगर ये सोचती है कोई एक राष्ट्रीय पार्टी है कि उसको बीजेपी का एक विकल्प कांग्रेस बन रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाकी लोग क्या चाहते हैं
कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खाद बन जाए, कंपोस्ट बन जाए, खत्म हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस देश की जनता मोदी को इसलिए वोट देगी क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो इस देश की जनता फिर किसी मोरारजी, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, I.K. गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इसमें लोकतंत्र के हिसाब से कांग्रेस अगर फिर से अपने को मजबूत कर रही है तो ये अच्छी बात है। जो लोग कांग्रेस का इस्तेमाल क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खाद के रूप में करना चाहते हैं वो भूल जाएं। और इसीलिए बीजेपी का है कि कोई विकल्प नहीं है, और जब विकल्प नहीं होता तो जनता के लिए बड़ा आसान होता है किसी एक को चुनना। इसलिए जनता मोदी को चुन रही है, क्योंकि कांग्रेस की दयनीय स्थिति है और कांग्रेस को विपक्ष ने ही पीट पीट के भगाया, सो कॉल्ड उनके लाइज, और आज वही चाहते हैं कि हमारे लिए ये खाद बन जाए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि किसी देवगौड़ा को वोट नहीं दे रही। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूं, पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई किसी को मारता है या आपके अंदर कमजोरी होती है तो कोई बस गिरकर टूट कर गिर जाता है, इसका फैसला कौन करेगा? नहीं, मुझे लगता है नविका जी सबसे बड़ा सवाल यही है अभी जो आपने पूछा ना, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एक बहुत जबरदस्त पहलवान सामने खड़ा हो और जिसको हम बहुत एकदम उस भाषा में कहें तो जिनकी अपनी देह उठने लायक नहीं है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे 5 लोग खड़े हों, कहें हम हाथ पकड़ के चलेंगे और पहलवान को एक घूंसा मार देंगे। ऐसा होता नहीं है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पहले ठीक कीजिए। और मैं बिल्कुल ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन नविका जी यहां मुश्किल तो यह है कि वो मन में तो सोच रही कि जब सब कुछ बदलेगा तो हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजी के तौर पर, कैंपेन के तौर पर, लीडरशिप के तौर पर, और जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैं बारंबार कह रहा हूं, राहुल गांधी कुछ समय के लिए बोलना बंद कर दें। महात्मा गांधी जब यात्रा पर निकले थे तो उनको सलाह दी गई थी कि आप सब करिए, देश समझने आप निकल रहे हैं ना, आप दूसरों की सुनिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, तो जो भी आपको लगेगा कि अच्छा चलो आज हमको लग रहा था यार ये आदमी मेहनत तो कर रहा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा की, आप 7000 किलोमीटर, फिर समझ में आया ना भैया यात्रा तो ये कर रहा है लेकिन ये कहीं से कुछ सीखने को तैयार नहीं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया जब आज उन्होंने कहा कि 7 बार इस स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन स्टार्टअप है कि लॉन्च ही नहीं हो रहा। ये प्रधानमंत्री ने चुटकी जरूर ली। और आप चलते हैं उत्तराखंड के डेटा की तरफ। उत्तराखंड में अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें